हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस हो चुकी थी, लेकिन आप औलाद की नेमत से महरूम थे। आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ फरमाई, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे नेक और सौलेह बेटा अता कर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने नेक और मुत्तकी पैगंबर की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से बेटा अता फरमाया। इस बाबरकत महीने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर सब्र व रिज़ा का ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 8 बरस या 13 बरस ही थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर रहे हैं। ये ख्वाब आपने 8 ज़िलहज को देखा, फिर 9 ज़िलहज को भी आपने यही ख्वाब देखा और 10 ज़िलहज को भी। इस तरह मुसलसल 3 रातें यही ख्वाब देखा। लिहाजा इस बात पर यकीन हो गया कि ये ख्वाब रब की तरफ से है। आपने इस ख्वाब पर अमल करने का मुसम्मम इरादा फरमा लिया और फिर ये ख्वाब आपने अपने लखते जिगर को सुनाया और उन्हें ख्वाब कह सुनाने के बाद आपने उनसे पूछा कि मेरे बेटे, तुम इस बारे में क्या कहते हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आप अल्लाह के बरगज़ीदा और मुकर्रब नबी हैं। आप वही करें जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। चुनाचा दोनों इताअत गुज़ार बंदे रब की अताअत पर पूरा उतरने के लिए घर से निकल खड़े हुए। रास्ते में इब्लीस मलून ने उनको रोकने के लिए कई तरीके अपनाए, बहुत से जतन किए। सबसे पहले बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए ले जा रहे हैं। हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा वो ऐसा नहीं कर सकते। शैतान ने कहा कि वो ये अल्लाह के कहने पर कर रहे हैं। हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरा रब ये चाहता है तो मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। यहाँ से नाकाम व नामुराद होकर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने पहुँच गया और वहाँ बाप की शफ़क़त को जगाने लगा कि इस्माईल ना रहे तो तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। क्या अकलौती औलाद को मार दोगे? ये क्या करने जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा ये बेटा अल्लाह की अता है और अल्लाह की अमानत है, वो जैसे चाहे ले ले। मैं रब की रज़ा में राज़ी हूँ, हम उसके ताबे और फर्माबरदार हैं। फिर भी बहकाता रहा और नाकाम और नामुराद रहा। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा, मगर वहाँ से भी ज़लील व ख्वार हुआ। कुर्बान गाह जाने के रास्ते में 3 बार हाइल हुआ, मगर आप अलैहिस्सलाम ने और अपने बेटे के साथ मिलकर इसको कंकरियाँ मारी और यही वो सुन्नत है जो बाद में रमी बनी। बहरहाल कुर्बान गाह पहुँचने तक ज़मीन व आसमान ने वो मंज़र देखा जो कभी न देखा था। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप मेरे हाथ पाँव बांध दें और मुझे मुंह के बल लिटा दें ताकि मेरा चेहरा आपको ना दिखे, कि कहीं आपके दिल में रहम आ जाए। और ज़िबाह करने के बाद आप मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे देना ताकि उनको सब्र आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने इन सब बातों पर अमल किया, हाथ पाँव बांध दिए और मुंह के बल लिटा दिया, मगर जब छुरी चलाई तो छुरी ना चली। छुरी ने अपना काम ना किया, यानी गला ना काटा। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। चुनाचा पारा 23 सूरह साफ़ात आयत नंबर 104 ता 107 में इरशाद होता है, ए इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब पूरा कर दिखाया और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके सदक़े में देकर उसको बचा लिया। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मेरा खलील बाज नहीं आएगा और मेरी अताअत से पीछे नहीं हटेगा, लिहाजा जाओ जिब्रील, जन्नत से एक मेंढा ले जाओ और बेटे की जगह पर रख दो। जैसे ही मेंढा आया, छुरी चल गई। इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुँह से बेसाख्ता निकला, अल्लाहु अकबर,
और जब आपने आंखें खोली और पट्टी हटाई तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं और आपने मेंढे को ज़िबा फरमाया है। तो ये था वो अजीम वाक़या जिसकी सुन्नत तमाम मुसलमान